नमस्कार। हमारी आज की कहानी है समझदार बहू। पुनीत, आज हम शाम को बाहर खाना खाने के लिए चलेंगे। राशि ने अपने पति से कहा। ठीक है, तुम मम्मी से कह देना ताकि हम शाम को समय से ही निकल लें। ठीक है, राशि ने कहा। फोन रख राशि आराम करने लग गई। राशि और पुनीत की शादी 6 महीने पहले हुई थी। पुनीत एक इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। पुनीत के पिताजी रिटायर्ड अफसर हैं, अब घर पर ही रहते हैं और माँ एक गृहिणी। शाम की चाय के समय राशि अपने सास ससुर के कमरे में चाय लेकर जाती है। मम्मी जी, आज शाम को मैं और पुनीत बाहर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए क्या बनाना है? राशि ने पूछा। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने आप देख लूंगी, राशि की सास ने कहा। शाम को राशि तैयार होकर पुनीत का इंतजार करने लगी। राशि के ससुर घूमने गए हुए थे और सास अपने कमरे में थी। जैसे ही पुनीत की कार घर के बाहर आकर रुकी, सासू माँ के कमरे में से आवाज आने लगी। अरे मैं तो मर गई, ये सर दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। पुनीत आते ही माँ के कमरे में गया। क्या बात है माँ, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, सिर दर्द से फटा जा रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम और बहू कहीं जा रहे थे? राशि की सास मालती जी ने कहा। माँ, ऐसा भी हमारा जाना कोई जरूरी नहीं, और किसी दिन चले जाएंगे। पुनीत ने अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा। राशि, माँ के लिए एक अदरक वाली चाय बना दो और बिस्किट ला दो, मैं सिर दबा देता हूँ, जल्दी ही आराम आ जाएगा, पुनीत ने कहा। राशि ने चाय बनाकर पुनीत और अपनी सास को दी और शाम के खाने की तैयारी करने लग गई। रात को जब पुनीत कमरे में आया, राशि को उदास देखकर कहा, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, मैं फिर कभी तुम्हें ले जाऊंगा। पुनीत, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस प्रोग्राम बनने के बाद कैंसिल हुआ, इसलिए थोड़ा मन उदास है, राशि कहती है। कुछ दिनों के बाद राशि अपनी सास से कहती है। मम्मी, मेरे भतीजे का जन्मदिन आ रहा है, क्या मैं और पुनीत 2 दिन के लिए जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पुनीत उस घर का दामाद है, उसका भी कर्तव्य बनता है। ठीक है, तुम दोनों चले जाना, मालती जी कहती हैं। राशि मन ही मन में खुश होती है कि चलो, इस बार पुनीत के साथ 2 दिन अपने मायके रहकर आऊंगी। अगले ही दिन जब राशि उठकर नीचे आती है तो देखती है कि ससुर जी पानी गर्म करके कमरे में ले जा रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, आप गर्म पानी क्यों ले जा रहे हैं? राशि ने आश्चर्य के साथ पूछा। अरे बहू, तुम्हारी सास का कमर का दर्द बढ़ गया है, तो उसे सिकाई करने के लिए ले जा रहा हूं, राशि के ससुर ने कहा। राशि अपने सास के पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, ज्यादा परेशानी हो रही है? अरे बहू, हमारा तो बुढ़ापा है, पुराने दर्द कब उठ जाएं, कुछ नहीं पता, मालती जी ने दर्द में करारते हुए कहा। जब पुनीत ने अस्पताल जाने की बात कही तो मालती जी ने कहा, बेटा, ये तो मेरा पुराना दर्द है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगर फिर भी आराम नहीं आया तो हम डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना और अपना ध्यान रखना। ये कहकर पुनीत ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन का काम निपटाकर राशि अपनी सास के पास आती है। मम्मी, कुछ आराम हुआ? बेटा, दर्द जाते जाते ही जाएगा, अब तो सहन करने की आदत पड़ गई है, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारे ससुर जी मेरे पास हैं, वो ध्यान रख लेंगे, मालती जी ने कहा। राशि अपने कमरे में आ गई और अपने मायके फोन लगाकर सारी घटना बताई और कहा, मैं जन्मदिन पर नहीं आ पाऊंगी। कुछ दिनों के बाद सासू माँ का दर्द अपने आप ठीक हो गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन पुनीत शाम को ऑफिस से आकर राशि से कहता है कि कल मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, इसीलिए तैयार रहना, हम दोनों चलेंगे। राशि के मन में पहले संशय था कि हो ना हो सासू माँ की तबीयत कल जरूर खराब होगी। अगले दिन दोपहर तक सब कुछ सही था, लेकिन दोपहर में अचानक से राशि की ननद
जो इसी शहर में रहती थी, आज आती है। राशि आवाज सुनकर नीचे आती है। अरे दीदी, आप? मम्मी ने बताया नहीं आज आप आएंगी? राशि के मुंह से अचानक से ये प्रश्न निकल गया। घर है इसका, जब मन करेगा आएगी, इसमें क्या बताना? मालती जी ने जवाब दिया। नहीं मम्मी जी, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। आइए दीदी, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर राशि रसोई में चली गई। मालती जी अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली गई। जब चाय नाश्ता लेकर के राशि अपने सास के कमरे में जा रही थी, तो माँ बेटी की आवाज सुनकर वो बाहर ही रुक गई। क्या मम्मी, ऐसी क्या आफत थी जो आपने मुझे फोन करके दोपहर में बुला लिया? राशि की ननद रचना ने पूछा। मालती जी ने कहा, धीरे बोल। ऐसा है, तेरे भाई की नई नई शादी हुई है। अगर अभी से वो अपनी बीवी के साथ ज्यादा घूमने लग जाएगा तो तुझे और मुझे दोनों को भूल जाएगा। इसलिए सारा नाटक करना पड़ रहा है। ये सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन स्थिति को भांपकर अपने आप को संयत कर कमरे में जाती है। लीजिए दीदी, चाय पीजिए, राशि कहती है और वहीं बैठ जाती है। रचना, तुम शाम का खाना यहीं पर खाकर जाना। राशि बहुत अच्छा खाना बनाती है। राशि, तुम रचना के लिए दही भल्ले जरूर बनाना, बहुत अच्छे बनाती हो, मालती जी ने कहा। पर मम्मी, शाम को तो मुझे पुनीत के साथ जाना है, राशि ने डरते हुए कहा। घर पर तुम्हारी ननद आई है और तुम्हें बाहर जाना है। मैं पुनीत से कह दूंगी, तुम शाम के खाने की तैयारी करो, मालती जी ने थोड़ी कठोर आवाज में कहा। राशि अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सासू माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। ये बात अगर वो पुनीत से कहती तो शायद वो नहीं मानता। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उस दिन नहीं जाने की वजह से पुनीत राशि से नाराज होता है, पर राशि उसे कुछ नहीं बताती। 1 महीने बाद मालती जी की बहन की बेटी की शादी थी, जिसके लिए वो बहुत उत्साहित हो रही थी। बहू, तुम्हारी मौसी सास ने मुझे 15 दिन पहले बुला लिया है, इसलिए मैं पहले जाऊंगी और तुम और पुनीत बाद में आ जाना, मालती जी ने खुश होते हुए कहा। मालती जी जिस दिन जाने वाली थी, उसी दिन सुबह पुनीत भागता हुआ नीचे आता है। माँ, पिताजी, राशि बाथरूम में गिर गई और उसके पांव में मोच आ गई है। मालती जी अपनी बहू के कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बहू, कैसे गिर गई तुम? मालती जी आश्चर्य से पूछती हैं। वो मम्मी, नहाते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई, राशि ने धीरे से कहा। तो पुनीत, इसी डॉक्टर के पास ले जा, मालती जी ने कहा। अरे नहीं माँ जी, डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा, ये तो अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। पुनीत को फालतू में छुट्टी लेनी पड़ेगी और फिर शादी में भी तो जाना है, राशि ने तुरंत कहा। मालती जी नीचे आकर अपने पति और पुनीत से कहती हैं, मुझे तो आज निकलना था, अब क्या करूं? मम्मी, आप ऐसी हालत में तो राशि को छोड़कर कैसे जाओगी? फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? पुनीत ने कहा। मालती जी को मन मारकर घर पर ही रुकना पड़ता है। एक दिन मालती जी जब बहू के लिए खाना ले जा रही होती हैं, तो उनकी बहू किसी से फोन पर बात कर रही होती है। जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं होता है, आप भी नहीं समझ पाते हो कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब सासू माँ को पता चलेगा कि कैसा लगता है जब आपके प्रोग्राम कैंसिल होते हैं। बहू, तुम चोट लगने का नाटक कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मालती जी गुस्से में कहती हैं। क्या हुआ मम्मी? राशि फोन काटकर कहती है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है कि तुम यहाँ पर सब जानबूझकर नाटक कर रही थी, मुझे यहाँ रोकने के लिए, मालती जी ने गुस्से में कहा। लेकिन मम्मी जी, मैंने क्या नया किया? जो मैं इस घर में देखती रही हूं वही तो किया, राशि ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? राशि की सास ने अनजान बनते हुए कहा। मम्मी जी, मतलब आप अच्छे से समझती हैं,
जब भी मैंने पुनीत के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, आप हमेशा कोई ना कोई नाटक कर हमारा जाना कैंसिल करवा देती। उस दिन जब आप दीदी से कह रही थी, तब मैंने अपने कान से सब कुछ सुन लिया था। मम्मी जी, आप बताइए, मुझे कैसा लगा होगा जब आपके नाटक की सच्चाई का पता लगा होगा। मैंने आज तक पुनीत को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके मन में जो गलतफहमी मेरे लिए है, उसके बीच मैं पुनीत के मन में भी बो दूं। हो सकता है कि किसी परिवार की कोई घटना आपने सुनी हो, इसीलिए वो आपके घर में ना हो, तो आप ये सब कर रही हैं। लेकिन ये सब करने के पहले एक बार तो सोचा होता कि जब सच्चाई का पता मुझे लगेगा तो मुझे कैसा लगेगा। आज इस उम्र में भी आपका शादी में जाने का कितना मन था, तो सोचिए कि मेरा जीवन तो अभी शुरू हुआ है और आपने मेरी खुशियां अपनी झूठी सोच के पीछे रोन दी। आप मुझे एक मौका तो देती, मुझे खुद को सिद्ध करने का। आपको क्या लगता है ये सब मैं करके खुश हूं? मम्मी जी, रिश्तों में होशियारी की नहीं, समझदारी की जरूरत होती है। अगर आप मुझसे इस प्रकार के नाटक नहीं चाहती हैं, तो आपको भी ये सब बंद करना होगा, राशि ने कहा। बहू, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन आसपास वालों की बातों में आकर के मेरे दिल में एक डर बैठ गया कि मैं अपने बेटे को ना खो दूं। जब मैंने फोन पर तुम्हारी बात सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा जब मेरे झूठ का पता चला होगा। बहू, तुम बहुत समझदार हो जो तुमने पुनीत को इन सब बातों से दूर रखा। मुझे समझ आ गया है कि मैं बहू को अपने बेटे से अलग करने के चक्कर में शायद अपने घर के ही टुकड़े ना कर दूं। बेटा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम और पुनीत दोनों खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी दोनों की खुशी में ही इस घर की खुशी है। मम्मी जी, मुझे माफ करना, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आप तैयारी कर लीजिए और कल ही मौसी जी के वहां शादी में पहुंच जाइए। सास बहू ने गले लगकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक हमें अनुमति दें। धन्यवाद।